हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। कहा जाता है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि है वैसी ही आपकी सृष्टि बनती है। अगर दृष्टि शरीर तक है तो हम शरीरी जीवन जीते हैं। दृष्टि मन तक है, अहंकार तक है, तब हम मानसिक जीवन तक पहुंचते हैं। जब दृष्टि आत्मा तक पहुंचे, जब दृष्टि आत्मा तक जाए तो आध्यात्मिक जन्म और आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। 25वां सामान्य सप्ताह 20 सितंबर 2022। पहला पाठ शुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 6 तथा 10 से 13 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 19 से 21 तक। हमारे जीवन में सबसे ऊपरी रिश्ता है शरीर का रिश्ता, और हमारे जीवन में उसी की प्रधानता है। लेकिन शरीर का रिश्ता बड़ा सीमित है, क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है। जब भी हम मैं यानी आई यानी अहम शब्द का प्रयोग करते हैं, हम कई स्तर पर, कई अर्थ में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। आज आप इस पर चिंतन करें। सबसे पहले शरीर के स्तर पर, दूसरे मन के स्तर पर, तीसरे आत्मा के स्तर पर। सबसे पहले मैं शब्द का अर्थ है शरीर का स्तर। यह बड़ा बाहरी है, ऊपरी है, शरीरी है। इसे ही हम शरीर की पहचान कहते हैं, जो हमारा आधार कार्ड या यूनिक आईडी में है। शरीर का रिश्ता या खून का रिश्ता, ये हम सभी रोज दिन जीते हैं। यह बड़ा सीमित रिश्ता है। दूसरा है मैं यानी मन, अहम का रिश्ता। मैं यानी मन का रिश्ता बुद्धिमता या समझदारी, जिसे हम भाव भी कहते हैं। बुद्धिमान का भाव, सुंदरता का भाव, यही अहंकार भी है। तीसरे स्तर पर मैं का असली अर्थ है आत्मा। आत्मा का रिश्ता, मैं असल में आत्मा स्वरूप हूं। यही मेरी असली पहचान है। सेल्फ, इसी से आता है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध या आत्मज्ञान। आज आप अपने इन तीनों तरह की पहचान पर चिंतन करें। शरीर और मन की पहचान बड़ी सीमित है। इसे ऊपर उठकर हमें आत्मा की पहचान बनाने की जरूरत है, और आत्मा की पहचान ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। जब हमारी पहचान आत्मा से होती है या होने लगती है, तब हमारा रिश्ता परमात्मा के साथ जुड़ता है, ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। तब हम खुद के आत्मा के केंद्र से संचालित होना शुरू करते हैं। हम शरीर के आगे, मन के आगे जाकर ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते को जोड़ते हैं, जो असली है, सबसे मजबूत है। आत्मा ही असली है। इसे ही हम आध्यात्म में अनुभव करते हैं। जब ईसा अपने स्वर्गीय पिता के कार्य में व्यस्त थे, तब उनकी सीमित पहचान थी कि वह केवल नाजरेत निवासी हैं, मरियम और जोसेफ के शरीरी पुत्र हैं। यही बपतिस्मा के बाद उनकी पहचान बिल्कुल आध्यात्मिक हो गई। बपतिस्मा में स्वर्ग का खुलना, पवित्र आत्मा का कपोत के रूप में उतरना और आकाश की दिव्यवाणी, पिता ईश्वर का बोलना कि यह मेरा परम प्रिय पुत्र है
मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ, ईसा के असली पहचान को प्रकट करता है। रूपांतरण एक दूसरी जगह है जहाँ ईसा के असली रूप का पता चलता है कि उसका रूप जो दिखाई देता है वो नहीं है, उसके पास विश्व रूप है। पुनर्जीवित होने और पुनर्जीवन के आगे का जो स्थिति होगा उसकी भी एक झलक हमें मिलती है। इसलिए ईसा अपनी पहचान को रोज दिन अनुभव कर रहे थे और जी रहे थे। रोज दिन प्रार्थना का यही मतलब है कि हम पिता से जुड़ जाएं, आत्मा में एक हो जाएं, अपने आप को पहचानें और जैसे प्रभु यीशु ने अनुभव किया कि मैं पिता ईश्वर का पुत्र हूँ, यही मेरी पहचान है, उसी को अनुभव करते हुए रोज दिन शक्ति और सामर्थ्य में भरना, आत्मा पूर्ण होना ही असली जीवन है। जिस बात को आज का सुसमाचार बल देना चाहता है वह यह है कि ईश्वर के वचन सुनने वाले और उसका पालन करने वाले लोग जिनकी असली पहचान ईश्वर की हो चुकी है, वे ईश्वर के हैं। जो ईश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं और उस पर चलते हैं, वे शरीरी नहीं, मन के आगे अहम नहीं, लेकिन उससे भी आगे निकल जाते हैं और वे स्वयं को आत्मा समझने लगते हैं। और आत्मा का समझना, आत्मा के प्रति बोध ही हमें हमारी दिव्यता की पहचान और झलक देती है। हम उसी में जीने लगते हैं। ईश्वर का अनुभव हमारे लिए ईसा का अनुभव है कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। आध्यात्मिक अनुभव सभी के लिए यही है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर मेरा पिता है, मैं उसकी बेटी या बेटा हूँ। मेरी आत्मा ईश्वर स्वरूप है, दिव्य है। जो भी ईश्वर के साथ जुड़ता है प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा, वो यह अनुभव करता है कि मैं ईश्वर के साथ एक हूँ। वह ईश्वरीय दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाता है। इसी को धर्मशास्त्र कहता है कि हम स्वर्गवासी हैं, स्वर्ग के निवासी हैं। यह एक आध्यात्मिक अनुभव है, यह चेतना का जागना है, दिया का जलना है कि हमारे अंदर ये बोध आ जाता है। और यही बोध कि मैं शरीर मात्र नहीं, मन मात्र नहीं, इस संसार का नहीं, आध्यात्मिक हूँ, यही आध्यात्मिकता में बढ़ना है। हमें आत्मा की दृष्टि और ईश्वर की दृष्टि मिल जाती है और इसी से हमारी सृष्टि बदलती है। इसलिए ये सार्थक है कि हमारी दृष्टि शरीर के आगे जाए, हमारी दृष्टि दिव्य बने, मन के आगे जाए, हमारी दृष्टि दिव्य बने, दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं, वो हमें पहचान देता है कि हम वास्तव में आत्मा हैं और आत्मा का परमात्मा से रिश्ता है, एक हैं। इसीलिए पिता और पुत्र का अनुभव, जिसको प्रभु यीशु कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 30 में, मैं और पिता एक हैं। तो ईसा की आत्मा और पिता की आत्मा, आत्मा एक है। जैसे प्रकाश, एक प्रकाश दूसरे प्रकाश से मिलता है, एक आत्मा परमात्मा से मिलती है, एक है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारी दृष्टि को खोल दीजिए कि हमारी दृष्टि दिव्य बने, आत्मा तक पहुँचे, जिससे आध्यात्मिक सृष्टि शुरू हो, हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलें और ईश्वरीय आनंद का अनुभव करें, जो हमारे जीवन और मुक्ति का आधार बने। आमीन।